नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस योग निसर्ग उपचार प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्म थेरेपी के स्पेशल वर्कशॉप में, जिसमें हम सभी योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक पंचकर्मों को किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से सरल बना सकते हैं और किस तरह से आप आसानी से इसका थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप अभी कहेंगे कि मुझे कहाँ डॉक्टर थेरेपिस्ट बनना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद का डॉक्टर खुद बन सकते हो, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं हम खुद मेडिकल में जाकर मेडिसिन मांगते हैं और खा भी लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर घर के एक कोने में सभी के घरों में मेडिकल का डिब्बा दिख रहा है। वो दवाई से शरीर पर किडनी पर क्या परिणाम होगा इसकी चिंता न करते हुए तुरंत हम दवाई ले लेते हैं। क्या ये सही है? अगर हम एलोपैथी का डब्बा घर में रख रहे हैं तो क्या फिर हम योग निसर्ग उपचार का डब्बा घर में नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। मेरा आप सभी को अनुरोध है कि आप सभी के घर के कोने में एक योग निसर्ग उपचार का डिब्बा रखो। साइड इफेक्ट से बचो और निरोगी हेल्दी जीवन जीना सीखो। मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। आपको अभी जो भी आपको शारीरिक समस्या है वो मुझे 9101899503 इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करो और आज अभी ध्यान से जो महत्व की बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ उसे सीखो। आज नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। सर्वप्रथम मुझे आप बताइए, आप कहाँ से जुड़े हो? अभी तुरंत एसएमएस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। पुणे से जुड़े हुए हैं, अच्छा, दिल्ली, मुंबई, नागपुर से जुड़े हैं, छत्रपति संभाजीनगर, जड़गांव, अकोला से भी जुड़े हैं। मैं कौन हूँ यह भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको मेरा प्रथम परिचय देता हूँ। मेरा नाम है योगाचार्य डॉक्टर जितेंद्र इंगड़े। मेरा गांव महाराष्ट्र राज्य में बुल्ढाना जिला के पिंपळगाव देवी इस गांव में मेरा जन्म हुआ है। मेरी पढ़ाई योग, नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस एम योग शास्त्र छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुई है। सही योग क्या है यह मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में सीखा हूँ। एक भी रुपया न लेते हुए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बांग्लादेश बॉर्डर, बराकवेली, आसाम, त्रिपुरा में जाकर समाज का कार्य, विवेकानंद केंद्र और योग का प्रसार प्रचार करने के लिए मैं 9 वर्ष पूर्णकालीन रहकर कार्य किया हूँ। यही मुझे गर्व है, अभिमान है। मेरे जीवन का कुछ समय मैं राष्ट्र कार्य के लिए दिया हूँ और आगे भी देते रहूंगा। अभी मेरा निवास छत्रपति संभाजीनगर में है। यहाँ रहकर अभी योग प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य पूरे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा हूँ। छत्रपति संभाजीनगर में विवेकानंद प्रेरणा ट्रस्ट की स्थापना करके योग प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य कर रहा हूँ। निवासी 7 दिन 10 दिन के शिविर छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, सोलापुर, कन्याकुमारी अलग अलग जगह लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में बहुत सारा योग प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान देकर लोगों की जटिल शारीरिक समस्या घर बैठे ठीक कर रहे हैं। घर रहकर लोग उपचार ले रहे हैं, बीमारी से लोग ठीक हो रहे हैं। देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। जुम्बा डांस, एरोबिक्स, हर्बल लाइफ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, योग प्राकृतिक चिकित्सा। लेकिन मुझे आप बताइए, सब कुछ और कुछ भी उपाय करने से फायदा नहीं होता है। जो आपके शरीर को आवश्यक है वही करना है। इसीलिए मैं आपको सर्वप्रथम नो साइड इफेक्ट
भारतीय पुरातन पद्धति जिसे मराठी में योग निसर्ग उपचार, इंग्लिश में योग नेचुरोपैथी, हिंदी में योग प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। यही सारी थेरेपी जो आप घर रहकर कर सकेंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो डाइट आहार ही हमारी दवाई है। पंचकर्म में कौन कौन सी थेरेपी होगी, ये सारी थेरेपी आपको घर बैठे सिखाया जाएगा। ये सीखकर आप आपकी बीमारी, शारीरिक सारी समस्या ठीक कर सकते हो। सिर्फ आपकी नहीं, आपके घर के लोगों के, आजू बाजू लोगों की समस्या भी आप ठीक कर सकते हो। लोग आपको दुआ देंगे, आपके पैसे बचेंगे और आप घर बैठे पैसे कमा भी सकेंगे। वो कैसे, तो आगे देखेंगे। अच्छा, तो आज इस वर्कशॉप में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपसे निवेदन है, आप अपने कैमरे को ऑन रखें और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठे, ताकि जो जानकारी दी जाए उसे आप नोट डाउन कर सकें। हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पंचकर्म हम सभी की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हमारी स्लाइड आप सभी को दिख रही है? यस, ओके, देख पा रहे हैं स्लाइड को? तो यह जो वर्कशॉप है वह जो योग निसर्ग उपचार आयुर्वेदिक पंचकर्म कोर्स के लिए है, जो शरीर मन की शुद्धि आयुर्वेदिक विज्ञान के माध्यम से किस तरह से किया जाए उसके बारे में यह वर्कशॉप विशेष है। जिसमें हम लोग इस वर्कशॉप में पंचकर्मा थेरेपी के नाम से जो आज विख्यात है और चर्चित है, उसी पंचकर्मा थेरेपी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, एक बड़ी स्माइल के साथ आज हम लोग सीखेंगे। आपसे बहुत प्रयास किया तब जाकर आपकी स्माइल निकली है। वैसे आप बिजी रहते हैं, वैसे आज के वर्कशॉप में अगर आपने समय दिया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ नया स्थापित होने वाला है। जैसे कि अगर जब किसान बुआई करता है या बीज का रोपण करता है तो उससे पहले जुताई करनी पड़ती है, खरपतवार निकालने पड़ते हैं। तो हम आपके कैमरे को ऑन करके खरपतवार निकालने की ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके चित्त में थोड़ी सी जगह हो, ताकि यह अच्छी चीजें स्थापित हो सके। ठीक है, तो पूरा प्रयास करें कि आपको भगवान शक्ति दे कि आप सुनिश्चित स्थान पर बैठ सके और इस अच्छी चीजों को सीख सके। इस वर्कशॉप के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है, बस शुल्क यही है कि आप अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जैसे कि पंचकर्म की अगर बात करें तो आज के समय में अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो पंचकर्मा थेरेपी एक अच्छी थेरेपी के रूप में जाना जाता है। और थोड़ा काम इधर लाइए तो हम आपको बताएं कि पंचकर्मा थेरेपी महंगी थेरेपी के रूप में जाना जाता है। मतलब सामान्य व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। यह मेन चीज, मेन कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंचकर्म एक हाई कॉस्टली थेरेपी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अगर कहीं जाता है और अगर शिरोधारा का रेट आप मालूम करते हैं कि शिरोधारा का कितना चार्जेस है, तो पहले तो आपका कंसेप्ट बैठाया जाता है केबिन में, और फिर उसमें एक्सपर्ट बैठता है, बताता है कि इतने सेशन लगने वाले हैं आपके, इतने सेशन ये होंगे, इतने सेशन, क्योंकि आपको ना ये पता है ना जेड पता है। पंचकर्म का आपको ना ये पता है ना जेड पता है। ओके, बस सुना है आपने कि पंचकर्म करेंगे तो आपका ये समस्या समाधान हो जाएगा, बट पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है आपको। इसके कारण से वो चीजें कॉस्टली बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहीं रेस्टोरेंट में समोसा खाया है आपने? यस, खाया है कभी? जीवन में एक बार दो बार कभी खाया होगा ही। यस,
समोसा ट्रायंगल शेप में जो होता है। यस, आज किसी को छुट्टी होगी तो आज तो खाएंगे ही, ठीक है। तो समोसा जैसे कि आप रेस्टोरेंट वाला खाते हैं या घर वाला खाते हैं, दोनों में कौन सा बेटर होता है बताइए। पहले तो आप कहेंगे रेस्टोरेंट वाला टेस्टी होता है। रेस्टोरेंट जैसे समोसा तो बना ही नहीं पाते घर पे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप घर पर समोसा जो बनाते हैं वह हेल्दी होता है, लेकिन जो बाहर का समोसा होता है उसमें हेल्दी होता है या नहीं होता है आप कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में कौन सा ऑयल यूज हुआ है, किस तरह का कंटेंट उसमें यूज हुआ है और कब का यूज हुआ है आप नहीं कर सकते। यस या नो? सर हिलाते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। यस, तो अगर घर पर समोसा बनाया जाएगा तो पता है एक चीज जरूर हो जाती है कि कॉस्ट लोएस्ट हो जाती है, कॉस्ट कम आ जाती है, और दूसरी चीज आपको हेल्दी चीजें मिल जाती हैं और आपके लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है। मतलब और एक चीज और भी हो जाती है कि अगर घर पे समोसा बना है तो एक थोड़ी खाएंगे, दो थोड़ी खाएंगे, जितना मन है उतना खाएंगे। मतलब घर पे समोसा बन गया है तो तुम आपको दोबारा से बाजार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बाजार से एक बार खा के आएंगे फिर आपको बार बार खाने का मन होता है कि नहीं, एक एक और कभी हो जाता है और नेक्स्ट डे। तो सेम एज अगर आपके घर में ये पंचकर्म का समोसा बनने लगेगा और आप खाने लगेंगे तो इसका लाभ हो सकता है। इन शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने एक एग्जाम्पल के तहत पर आपको एक समझाने की कोशिश की कि इसी तरह से यह पंचकर्मा चिकित्सा है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पंचकर्म का कोर्स जब मैं डिजाइन करने की सोच रहा था आज से 6 महीने पहले, तो मैं सोच रहा था कहाँ सेटअप करेंगे, कैसे करना होगा, फिर थ्योरी अलग पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बहुत बार सोचा, बहुत बार इसका चिंतन चलता रहा। भगवान से प्रार्थना करी कि आप बताइए कैसे करें, लोगों को सिखाना भी है और लोगों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। एक अच्छा सेटअप देखकर एक जगह तो हमने बात भी सेट कर ली कि भाई आपके यहाँ आएंगे और आपके यहाँ ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारा शेड्यूल होता है सर, जब भी आपका थोड़ा सा फ्री स्पेस होगा तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी तो शूट करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो क्योंकि आपको दिखाएंगे कैसे, आपको बुला तो नहीं सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है। हमने अपने ही स्टूडियो में सेटअप बनाया। हमने कहा प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी अपने ही कम साधनों में उसको किस तरह से आप अपने घर में, आप अपने रूम में किस तरह से सेटअप बना सकते हैं और समोसा रेडी कर सकते हैं। कौन सा समोसा, समोसे की बात मत समझिएगा, पंचकर्म की बात कर रहे हैं। ओके, घर में रहकर हम पंचकर्म कैसे कर सकते हैं, शिरोधारा को आसान कैसे बनाया जा सकता है और उसके किस तरह से सरल तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। ये तो बात होगी प्रैक्टिकल पार्ट की, कि प्रैक्टिकल को भी हम लोग बहुत इजी बना पाएंगे। सेकंड थिंग जो है, जो इसका मेन कोर पार्ट है कि उसकी टेक्निक समझना, उसके टेक्निकल पार्ट्स क्या क्या हैं, छोटी छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें क्या हैं, किसको किस तरह सा ट्रीटमेंट देना है वो जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। यही बात चल रही थी कि हम अपने माँ से डिस्कस कर रहे थे
कि हम एक नया कोर्स ला रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। पंचकर्म का और पंचकर्मा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है इसमें, तो मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, तो हमने बताया कि ऑयल होता है और तेल के माध्यम से गरम एक स्पेशल पार्ट पर लगाया जाता है, डाला जाता है, फिर से निकाला जाता है। तो उन्होंने कहा इस तरह की चिकित्सा तो तुम्हारी दादी अम्मा पहले से ही कर दी थी घर में। किसी को शरीर में दर्द होता था तो वो आसानी से कर देती थी, सबको ठीक हो जाता था। तो यह चीज से हमारा कॉन्फिडेंस और आ गया कि यह तो घर घर की चिकित्सा थी। आजकल जब केवल पंचकर्मा के सेंटर में ही वो चीजें अवेलेबल होती हैं, यह हर घर में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने आयुर्वेदा पार्ट 1 पढ़ा हो हमसे, तो हमने वही चीजें प्रमोट करी है कि यह हर घर में यह चिकित्सक होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना चिकित्सक स्वयं बन सकता है, उसके लिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस होने की जरूरत है। ओके, तो इसी तरह से यह पंचकर्म थेरेपी का आज से आपके घर में एक अच्छा सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तैयार है, शुरू करें? अभी शुरू नहीं किया है, अब शुरू करने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं इस सेशन को। योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक पंचकर्म कोर्स, जो शरीर मन की शुद्धि के लिए यह आयुर्वेदिक विज्ञान के तहत कार्य करता है। इसको अगर समझने का प्रयास करें तो इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, वो सबसे पहले समझ लीजिए और लिख भी ले। जो चीजें आप सुनते भी हैं और लिखते भी हैं, वो मस्तिष्क पर ज्यादा जगह बना पाती है। तो सबसे पहली लाइन में लिख ले कि योग निसर्ग उपचार आयुर्वेद को व्यवहारिक रूप में लागू करना, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने का उद्देश्य है इस कोर्स का। दूसरा उद्देश्य है पंचकर्म को प्राचीन तकनीकों का आधुनिक अनुप्रयोग करना है। इस कोर्स के माध्यम से जो बहुत ही एंशिएंट टेक्निक हुआ करती थी, उन टेक्निक्स को, पंचकर्मा की तकनीक को, चाहे वो महर्षि चरक ने बताया हो, महर्षि सुश्रुत ने बताया हो, वाग्भट जी ने बताया हो, वो सारी चीजों को आसान तरीके से किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसका उद्देश्य है कि हम अपने घर पर रहकर ही अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, विभिन्न रोगों में उचित पंचकर्म चिकित्सा किस तरह से होनी चाहिए और अपने घर में ही किस तरह से उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, ये उद्देश्य है इसका। इस कोर्स का महत्व यह हो जाता है कि इस प्रशिक्षण के बाद में योग निसर्गोपचार आयुर्वेदिक विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन किया गया है। यह कोर्स कंप्लीटली प्योर योग प्राकृतिक चिकित्सा निसर्गोपचार आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के गाइडलाइन में इस कोर्स के सिलेबस को डिजाइन किया गया है और योग निसर्गोपचार आयुर्वेद के सिद्धांतों को व्यवहारिक कौशलता के साथ आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए एक कुशल पंचकर्म तकनीशियन बन सके। इसके लिए यह आपको प्रिपेयर करना, यह कोर्स मतलब आपको शारीरिक कोई भी बीमारी हो उसमें आपको आराम मिलेगा ही। हम आपको कोई एलोपैथी की दवाई नहीं देंगे, सिर्फ आहार योग निसर्ग उपचार ही हमारी दवाई है। बहुत ही आवश्यकता होने के बाद विशेषज्ञ की सलाह द्वारा देंगे, वो भी बहुत ही आवश्यकता होगी तो बताएंगे। उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारा डाइट प्लान योग निसर्ग उपचार यही हमारी दवाई है। आप खुद का डॉक्टर खुद बने, आपको पंचकर्म थेरेपिस्ट बनाने की कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। इस कोर्स के बाद, इस कोर्स में आप एक टेक्नीशियन बन जाएंगे। योग निसर्गोपचार पंचकर्म की आप दूसरों को चिकित्सा दे सकेंगे और
आसानी से उनका प्रैक्टिकल कंडक्ट करा सकेंगे। ओके, अब इसके आगे की अगर बात करें तो पंचकर्म है क्या? पंचकर्म क्या है? एक्चुअल में तो पंचकर्म आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपने आयुर्वेद जाना है तो आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो माना जाता है उसे पंचकर्म के रूप में जाना जाता है, जिसमें 5 प्रमुख कर्म होते हैं शुद्धिकरण के। जैसे कि आप योग अगर आपने पढ़ा है तो योग में भी शुद्धिकरण के क्रम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? छठ कर्म। यस, हठ प्रतिपिका पढ़ा होगा आपने, हिरण संहिता पढ़ा होगा, तो उसमें छठ कर्म का वर्णन होता है। लेकिन यह आपके जो पंचकर्म होंगे, यहाँ पर योग निसर्ग उपचार आयुर्वेद में पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। यह भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यह चिकित्सा पद्धति बनाई गई है, और यह चिकित्सा पद्धति इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है। आम का सिद्धांत आपको आयुर्वेदा पार्ट 1 में पढ़ाया है। यस या नो? सिर हिलाइए जितने लोग पढ़ चुके हैं। यस, ऐसे सिर हिलाइए। यस, आम का सिद्धांत पढ़ाया है, तो यस, उसी आम के सिद्धांत को, उसी आम को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है। आपकी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति आधुनिक जीवन शैली में, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अनियमित खान-पान हो रहा है, व्यायाम की कमी हो रही है, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, इन सारे कंडीशंस में पंचकर्मा थेरेपी विष को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए और प्राकृतिक स्वास्थ्य देने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम पद्धति के रूप में जानी जाती है। इसलिए अगर एक बार आप पंचकर्म का एक्सपीरियंस ले लें किसी अच्छी जगह, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलैक्सेसिंग है और कितना ज्यादा इफेक्टिव चिकित्सा पद्धति है। बट जब आप इंक्वायरी करेंगे तो जैसे कि हमने पहले बताया वैसे ही बात हाथ में आएगी। जैसे कि अभी हम पूरी कोर्स की फीस बताएंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा कि इतना कम क्यों, थोड़ा और बढ़ाइए। लेकिन हम फीस तो कम ही लेते हैं, लेकिन जब आप पंचकर्मा सेंटर में जाएंगे, किसी एक ट्रीटमेंट का वैल्यू अटेंड करेंगे या फिर आप इंक्वायरी करेंगे, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितना यह कॉस्टली होता है, राइट? तो इस चीज को हम लोग सरल बनाने के लिए, कि इसको सरलता से हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सके, अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को, अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सके पंचकर्मा थेरेपी के माध्यम से, वो भी एक आपका एक सरल उद्देश्य है जिसको आप कर सकेंगे। पंचकर्म केवल उपचार नहीं है, बल्कि रोग निवारण और आयुवर्धक प्रक्रिया है। मतलब पंचकर्म केवल रोगी व्यक्ति नहीं करेगा, पंचकर्म उन लोगों के लिए भी हैं जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने शरीर को लंबे समय तक निरोगी रखना चाहते हैं। उनके लिए यह चिकित्सा पद्धति भी और अच्छी मानी जाती है। जो शरीर को प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के द्वारा पुनः जीवित करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी मानी जाती है। जब यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीनतम है, बहुत ही एंसेंट है और हमारे घर में पहले हुआ करती थी, हम सभी के घर में, केवल हमारे घर में नहीं, हम सभी के घर में, हर घर में यह चिकित्सा पद्धति हुआ करती थी।
उसी की चिकित्सा पद्धति को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे और अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि आज बताया था, कितने लोगों ने जल नीति किया है आज बताइए, या हम जब बताते हैं तभी करते हैं? बहुत सारे लोगों ने किया है। यस, जिन्होंने पहले क्लास किया है उनके लिए बोल रहा हूँ। संडे को तो जल नीति क्रिया रखी थी। पुराने लोगों के पास जल नीति पाठ है, जिनके पास नहीं है उनको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। आपका पोस्टल एड्रेस हमें व्हाट्सएप करके रखें, आप संडे को जल नीति कर सकते हो। जल नीति से कान नाक गले की प्रॉब्लम दूर होती है। सिर दर्द माइग्रेन के लिए, धूल की एलर्जी के लिए रामबाण उपाय है। ये सारी क्रिया आपको सिखाई जाती है, करवा लेते हैं। एक एक व्यक्ति के तरफ ध्यान दिया जाता है। अब इसी तरह से पंचकर्म के बाद जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे कि संडे है आज, तो आज सिरोधारा कर लीजिएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। जिस तरह से सरलता से आप जल नीति कर लेते हैं बिना किसी प्रत्यक्ष गाइडलाइन के, उसी तरह से बिना किसी एक्सपर्टीज के आसानी से शिरोधारा कर सकेंगे। हम आपको बताएंगे उसका सरल तरीका, किस तरह से सरल टेक्निक है, किस तरह से आप अपने घर पे ही उस चिकित्सा पद्धति को कर सकते हैं। ओके डन। तो इन चीजों को हम लोग इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो पंचकर्म क्या है वो समझ में आ गया। 5 प्रकार के कर्म, हाथ दिखाइए हमें। राइट हैंड जैसे 5 उंगलियां हैं आपके हाथ में, यस, तो 5 प्रकार के कर्म हैं पंचकर्म। अब ये पंचकर्म क्यों है? क्योंकि ये डिटॉक्स करने की एक पद्धति है जो योग निसर्गोपचार आयुर्वेदिक टेक्निक के रूप में हम लोग अप्लाई करेंगे। वो कौन कौन सी है? ये 5 हैं, इसके नाम लिख लीजिए। वमन मतलब उल्टी करना, विरेचन मतलब शुद्ध पाचन क्रिया, बस्ती मतलब औषधीय द्वारा इनिमा नस्य, नाक से औषधीय देना, और रक्त मोक्षण मतलब रक्त को शोधन करना। ये 5 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में स्क्रीन में थोड़ा सा पढ़िए, आंखों पर थोड़ा सा जोर दीजिए कि वोमन किसके लिए है, कब दोष के अधिक हो जाने पर वोमन कराया जाता है। अगर कब आपका बढ़ा हुआ है तो वोमन कराया जाता है। इसमें औषधीय तैयारी के बाद नियंत्रित तरीके से वोमन कराया जाता है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा, स्किन डिसीज में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरी प्रक्रिया है विरेचन की। विरेचन शुद्ध पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, जो पित्त दोष के लिए विरेचन रेचक दिया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी जड़ी बूटियां किसको देंगे, कब देना है, वो सारी चीजें इसमें आप जानेंगे। सफाई की जाती है आपके हाथों की, जिसमें लीवर, स्किन और पाचन संबंधी सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। बात आएगी बस्ती की, तो बस्ती क्या है? औषधीय एनिमा जैसे कि वात रोगों के लिए तेल या काढ़े द्वारा मलाशय का जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी सफाई की जाती है। साथ ही साथ वात रोग जैसे कि आपका नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की बस्तियां कराई जाती हैं। चाहे वो कटी बस्ती हो, जानु बस्ती हो, हृदय बस्ती हो या फिर उदर बस्ती हो, तो इस तरह की अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से यह समस्याएं कम की जाती हैं। अब अगर किसी को नी पेन हो रहा हो तो समझ लीजिए आज से खत्म हो जाएगा। इस कोर्स के बाद आज से नहीं, इस कोर्स को करने के बाद आपका नी पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि रिप्लेस करना पड़ेगा तो रुक जाइए, 2-3 महीने बाद में कराइएगा, क्योंकि बाद में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर
यह कोर्स को अप्लाई कर लिया और आपने समझ लिया और इसको अपने जीवन में अपनाया, तो उस तरह से नस्य की अगर बात करें तो सिर और गर्दन क्षेत्र के रोगों में ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जिसे कहते हैं नस्य बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। साइनस, माइग्रेन, अनिद्रा, आंखों की समस्या, कानों की समस्याओं में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। रक्त मोक्षण, रक्त का शोधन, रक्त में विकृत हो जाने पर उसे निकालकर शुद्ध किया जाता है। त्वचा के रोग हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, आदि रोगों में यह बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। नाम तो समझ में आ गया, काम भी समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे ये तो नहीं समझ में आया। उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको करेंगे कैसे। आप डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करेंगे और इन डिटेल कैसे समझ होनी चाहिए। वात रोगों के लिए है, लेकिन वात रोगों में कौन कौन से रोग आएंगे, किस तरह की समस्याओं में कब अप्लाई करना है, वो सारी चीजें टेक्निकल पार्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मतलब इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान जब आपको मिलेगा, 1 महीने के समय आप देंगे, कंप्लीट ज्ञान होगा, तब जाके इसका आपको लाभ मिल पाएगा। ओके, डन। आगे अगर इसकी बात करें तो कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, कोर्स का सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पंचकर्म का परिचय, किस तरह से इन डिटेल में पंचकर्म आया कहां से है, किस तरह से इसके सिद्धांत है। त्रिदोष का सिद्धांत और पंचकर्म का क्या संबंध है, यह समझेंगे। पंचकर्म की आवश्यकता क्या है, रोगों अनुसार, रोग के अनुसार किस तरह से डिसीज के अकॉर्डिंग किस तरह से सिलेक्ट किया जाए पंचकर्म को, वो हम समझेंगे। देन पूर्व कर्म की तैयारी कैसे हो, पंचकर्म को करने से पहले पूर्व कर्म किया जाता है, तो उसकी तैयारी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देन प्रधान कर्म जो होंगे वो पंचकर्म की 5 विधियां जो आपको अभी बताया गया है, उनको किस तरह से करना है उसका आपको स्पेशल टेक्निक बताया जाएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। देन पश्चात कर्म की बात करें, आहार और संयम कैसे होना चाहिए, डाइट एंड लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आफ्टर ट्रीटमेंट तो वो चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। देन स्नेहन के तरीके बताए जाएंगे, देन स्वेदन के तरीके बताए जाएंगे। अब स्नेहन क्या होता है वो वह आगे आप डिटेल में समझेंगे, शोधन क्या होता है वह आप आगे डिटेल में समझेंगे। वोमन की क्रिया और प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से आप वोमन कराएंगे उसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। विरेचन की क्रिया व्यवहारिक पक्ष में कैसे कर सकते हैं, किस तरह से होनी चाहिए वो भी आप समझेंगे। बस्ती को किस तरह से किया जाए, इनिमा या जो स्पेसिफिक बस्ती होती है जैसे कि जानू बस्ती या कटी बस्ती, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, किस तरह से आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नस्य और रक्त मोक्षण किस तरह से होगा, किस तरह से यह प्रक्रियाएं होती हैं वो भी आप जानेंगे। इसके साथ ही मॉडिफाइड तरीके से अपने घर में पंचकर्मा कैसे उसे अप्लाई करें और एक अच्छा सेटअप कम अरेंजमेंट में कैसे सेट करें वो भी आपको बताया जाएगा। मोटापे से और वजन को नियंत्रित करने के लिए क्या पंचकर्म उपयोगी हो सकता है, यह भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेस
अनिद्रा और माइग्रेन के लिए पंचकर्म में क्या क्या उपयोगी है, ये भी चीजें इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू डिसीज। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अप्लाइड वे में सीखने को मिलती हैं। यह है इसका करिकुलम, यह है इसका सिलेबस, इसके माध्यम से हम लोग इसको समझने वाले हैं। मतलब कंप्लीट जानकारी कट टू क्लियर, और उसके साथ ही आपको विशेष तरह के इफेक्टिव नोट्स भी दिए जाएंगे। आप बहुत जगह पर अगर वर्कशॉप अटेंड करते हो, फ्री वेबिनार अटेंड करते हो, तो बहुत सारे लोग तो केवल किताब का फोटो खींच करके, बहुत सारी किताबें हैं पंचकर्मा की, किताब का फोटो खींच के वीडियो स्लाइड में दिखाते हैं। तो उस तरह का कोई भी आपको नोट्स नहीं मिलेगा। जो भी आप नोट्स पाएंगे वो कट टू क्लियर एक ही लाइन में समझ में आने वाली चीजों को आपको परोसा जाएगा। वरना केवल किताब अगर आपको पढ़ना होता तो आपके पास कम है क्या? रीडिंग मटेरियल भी आपको कंप्लीट दिया जाएगा, वो भी आपको क्रिएटिविटी के साथ जो कंटेंट तैयार किया गया है उसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। वैसे तो पंचकर्म जानते हैं किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, ज्यादातर क्लिष्ट भाषा में है, तो उसको आसान भाषा में आपके अकॉर्डिंग, आपको कन्वीनियंट रहे उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब इसके साथ इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, इसमें अगर थ्योरी पार्ट की बात करें तो पंचकर्म का परिचय, इतिहास, महत्व और आधुनिक चिकित्सा का स्थान, ये हम समझेंगे। त्रिदोष त्रिदोष सिद्धांत और पंचकर्म का संबंध, वात पित्त कफ को असंतुलित कैसे करते हैं और पंचकर्म द्वारा इसका उपचार कैसे किया जा सकता है यह जानेंगे। रोगों के अनुसार पंचकर्म का चयन कैसे आप कर सकते हैं, उपयुक्त कर्म पंचकर्म की विधियां कौन कौन सी होगी, विभिन्न रोगों में किस तरह से आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ये आप जानेंगे। पूर्व कर्म में स्नेहन क्या कैसा होना चाहिए, स्वेदन कैसे होना चाहिए, ये आप समझेंगे। प्रधान कर्म की अगर बात करें तो 5 कर्मों की विस्तृत जानकारी का विधिवत आप डिटेल जानेंगे। पश्चात कर्म की अगर बात करें, उपचार के बाद देखभाल और पथ्य और अपथ्य किस तरह से होना चाहिए, यह थ्योरी पार्ट का विषय होगा। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो स्नेहन की विधियां, अभ्यंग की बात करें जिसे आप मसाज आम भाषा में कहते हैं, तो अभ्यंग कैसे कर सकते हैं, तेल द्वारा मसाज कैसे कह सकते हैं, या फिर पॉइंट प्रेशर के पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जब आप मसाज करते हैं तो कहां पर प्रेस करना चाहिए, उन चीजों को आप जानेंगे। इसके साथ ही शिरोधारा नाम सुना है आपने, शिरोधारा का, उसका प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाया जाएगा और आप अपने घर पर किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से तैयारी करें, वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ शोधन की बात बताई जाएगी, बाष्प शोधन, पिंड शोधन, नाड़ी शोधन, ये सारी चीजें आपको शोधन में आती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्टीम बाथ कब लेना है, किसको लेना है, किस तरह की चिकित्सा पद्धति होगी, आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी जाएगा और कराया भी जाएगा। ओके, वोमन प्रक्रिया की अगर बात करें तो वोमन के उपरांत कौन सी औषधियां की तैयारी करना है, किस तरह की औषधियां आपके लिए अच्छी होगी, किस तरह का पश्चात कर्म होगा वोमन के बाद, वो सारी चीजें आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। विरेचन की अगर बात की जाए तो विरेचन उचित समय पर किस तरह से विरेचन होना चाहिए, किस तरह से उसके अभ्यास प्रैक्टिस करनी चाहिए,
वो सारी चीजें बताई जाएगी। बस्ती की बात की जाए तो अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती दो प्रकार के आयुर्वेद में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो इन दोनों प्रकार की बस्तियों का व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकल दिखाया भी जाएगा और कराया भी जाएगा। नस्य की बात करें तो नस्य की कौन कौन सी औषधियाँ किन किन रोगों के लिए कब उपयोगी होगी, तो नस्य देने का सही समय और विधि क्या है, उसका पश्चात कर्म क्या है, पूर्व कर्म क्या है, वो सारी चीजें इसमें आपको प्रैक्टिकल विषय में आपको दिखाई जाएगी। अब इसके साथ ही इस कोर्स को महत्वपूर्ण इसलिए भी बताया जाएगा, जैसे कि एक चित्र देख रहे हैं आप सभी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, दिख रहा होगा। तो इसे जानो बस्ती कहा जाता है। घुटनों की किसी भी समस्या के लिए यह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। करना इतना ही है, बस आपको इसके टेक्निकल पार्ट्स पता हो जाए। कब करना है, कितना तेल होना चाहिए, कैसा तेल होना चाहिए, तेल में कौन कौन सी औषधियाँ मिलानी है, किस अवस्था में कर सकते हैं, इसके पूर्व में क्या करना है, पश्चात में करना क्या है, बहुत ही सरलता से हमने इसको प्रिपेयर किया है और आपके लिए अब यह पंचकर्म बहुत सरल होने वाला है। ओके, देन इसे कटिबस्ती कहा जाता है। बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक पेन होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो यह कटिबस्ती जो है बहुत सारे लोगों को तो ऑपरेशन की भी सलाह दे देते हैं। स्लीप डिस्क हो या बैक पेन की समस्या हो, उन समस्याओं के लिए कटिबस्ती का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसको भी आप कर सकेंगे, किस तरह से करना है, कैसे करना है, आपको सरलता से दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। विथ प्रैक्टिकल विथ थ्योरी, देन हम लोग उसे कर पाएंगे। ओके, देन इसके साथ ही ग्रीवावस्थी, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की समस्या होती है, तो उसके लिए उपयुक्त है ग्रीवावस्थी। ग्रीवावस्थी को कैसे करना है, किस तरह से सरलता से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसे आप सीखेंगे और इसके साथ ही आपको हृदयवस्थी भी आपको कराया जाएगा, बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको भी आप किस तरह से आसानी से ट्रीट कर सकते हैं हृदय बस्ती के माध्यम से। यह है आपकी उदर बस्ती। नाभिक क्षेत्र में बहुत सारे रोगों को इसमें भी ठीक किया जा सकता है। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को उदरबस्ती के रूप में आप ठीक कर सकते हैं। शिरोधारा, इस चित्र को तो आपने बहुत ही अच्छे से देखा भी है, जानते भी हैं, और इस ट्रीटमेंट को आप आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना तेल होना चाहिए, कैसा तेल होना चाहिए, किस तरह से आपको कितनी देर तक करना है, वह सारी चीजें आसानी से इसमें बताई और सिखाई जाएगी। ओके, यह है आपकी शिरोवस्थी। बहुत सारे लोगों को हेयर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हेयर फॉल होता है, या फिर आपके बाल सफेद होने लगते हैं, या फिर बहुत सारी समस्याएं रुसी होती हैं, तो शिरोवस्थी इसका रामबाण चिकित्सा है। जैसे कि अगर संडे है और आप शिरोवस्थी की तैयारी कर रहे हैं, शिरोवस्थी आपने कर लिया, तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा ट्रीटमेंट कर लिया। ऐसा कभी हुआ है? 3 लीटर तेल आपने सर के ऊपर रखा हो, ऐसे कैप लगा के कभी हुआ है? जन्म से अभी तक बस तेल लगाया, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बस हो गया। कभी कभी हो सकेगा तो आपने मसाज भी कर ली, लेकिन जब 40 मिनट से 45 मिनट तक का समय 1.5 से 2.5 लीटर तक का तेल सिर पर रहेगा, तो प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? और भी वो तेल जो आप अपने घर पर प्रिपेयर करेंगे, मेडिकेटेड ऑयल
जो औषधीय तेल हम आपको बताएंगे घर पे कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसका मैजिकल इफेक्ट होता है। आजकल जितने भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं बालों को रोकने के लिए, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है, ठीक है, वो सारे ट्रीटमेंट आपके साइड में हो जाएंगे और यह ट्रीटमेंट आपका श्रेष्ठ होगा। और मैं तो कहता हूं आपसे कि आप इंक्वायरी जरूर करिएगा। पंचकर्मा थेरेपी की किसी सेंटर में जाइएगा और कहिएगा सिरोवस्ती करना है, तो वह पहले ही तो अपने पैर पीछे खींच लेता है कि सिरोवस्ती में तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें बहुत कॉस्टली है, मतलब 2-3 थाउजेंड से नीचे तो यह कॉस्ट आती ही नहीं है। अगर यह इससे कम कॉस्ट अगर कोई करता है तो समझ लीजिए यह आपको बाल को रोकेगा नहीं और झड़ा देगा, क्योंकि वो पुराना रियूजेबल जो ऑयल पहले से ही रखा होगा वो आपको यूज करेगा और वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? अपने घर पर ही आप तैयार करेंगे ऑयल को, तो आपके ही शरीर में यूज हुआ है तो उसे रीयूज भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को इन्फेक्शन है सर में और उसका तेल अगर आपके सिर में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, यस या नो? तो इसी तरह से इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अवेयर भी रहें और इसका उपयोग भी करें। आसान तरीके से सिरोवस्ती इसे कहा जाता है। देन अभ्यंग को आसानी से आसान टेक्निक्स क्या है, किस तरह से अभ्यंग आप कर सकते हैं, उसको भी आपको इसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। यह आपका जो शोधन की प्रक्रिया होती है, स्टीम बात जिसे आप कहते हैं, यह अलग अलग तरीके से कब और किस तरह से करना है, पंचकर्मा में इसका कितना बड़ा रोल है, उसको भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण के साथ इस ट्रेनिंग के दौरान आपको तकनीकी समझाई जाती है, व्यवहारिक तौर पर कि किस तरह से अगर आपको केवल तेल दे दिया जाए, सिरोधरा के पॉट दे दिया जाए तो क्या कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे के जो हिडन पार्ट होते हैं, जिसे टेक्निकल पार्ट कहा जाता है, उसको जानना जरूरी है और उस टेक्निकल पार्ट्स को आपको आसान भाषा में मुस्कुराते हुए सिखाया जाएगा। जैसे कि नाड़ी परीक्षा, किसको कौन सा दोष है, कैसे पहचाने, किसको कौन सी चिकित्सा देनी है, शिरोधारा देना है कि शिरोवस्ती देना है, जानवस्ती देना है या कटिवस्ती देना है, कौन सी चिकित्सा कब देनी है, वो टेक्निकल पार्ट जो बैक एंड पार्ट है वो आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। पहली चीज तो ये भी चीजें आपको सरलता से व्यवहारिक भाषा में इसमें सिखाई जाती हैं। आपके उपचार चिकित्सा किस तरह से हो सकती है, एक कंप्लीट पैकेज आप कैसे बनाएंगे, दूसरों की अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो किस तरह से आप चिकित्सा करेंगे, उपकरणों का सही उपयोग कैसे करना है, किस तरह से टूल्स का उपयोग करना है और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको विधिवत बताई जाती है। पंचकर्म के तकनीशियन की भूमिका क्या है, जैसे कि आप योग निसर्गोपचार पंचकर्म के थेरेपिस्ट बनेंगे तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है योग निसर्गोपचार तज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में कार्य होना चाहिए। तो वो चीजें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप अपने को एक वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड अपने को पंचकर्मा थेरेपिस्ट मान सके। देन स्वच्छता कितनी रखनी है, सुरक्षा का ध्यान कितना रखना है, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो
वो सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा। समन और शोधन की प्रक्रिया का संचालन किस तरह से हो, ऑयलिंग और जिसे स्नेहन और शोधन कहा जाता है, तो उसको किस तरह से कितने रेशो में करना है वो सारी चीजें बताया जाएगा। साथ ही साथ सीमा का पालन, सीमाओं का पालन किस तरह से किया जाए, कंट्रोल इंडक्शन क्या क्या होंगे, किसको कर सकते हैं, किसको नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको सरलता से प्रोफेशनली सिखाया जाएगा। यह सारी तकनीकी आपको प्रोफेशनल लेवल पर सिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने ही लाइफ में भी अप्लाई कर सके और दूसरों को भी सिखा सके। विथ लिमिटेशंस, विथ बेनिफिट, सारी चीजों को डिटेल में आप सीखने वाले हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने आय का स्रोत भी बढ़ा सके और आप अपने साथ ही साथ व्यवसायिक, जैसे कि अगर आप एक प्रोफेशनल योगा टीचर है या योग ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले आप अपने पर प्रयोग करेंगे, सेल्फ पर। जैसे कि शिरोधारा का आपने सेट कर लिया, आपको पता हो गया, आपने अपने घर वालों को किया, घर वालों को बहुत अच्छा लगा, तो आपको जरूरी है कि आपके टच में जो भी हो उन पर भी प्रयोग करें, उनसे भी लाभ ले और जितना हो सके उतना बाहर से आप पैसे मत लीजिए। आप उनसे बताइए इतना सामान इसमें लगता है, यह लेकर आ जाइएगा, हम आपको कर देंगे सेवा भाव से, या आपकी मर्जी जितना भी लेना चाहे, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन क्लियरिटी रखें। हम यह चाहते हैं कि अगर आप में जागरूकता आ जाएगी तो आप आसानी से इन चीजों का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। वरना मैं खुद जब यह बात सोच रहा था कि एक सेटअप होना चाहिए, एक स्टूडियो क्रिएट करना पड़ेगा, देन ये चीजें सिखा पाएंगे। उसी चीजों को अगर आपको सरलता से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आपके घर में ही यह चीजें आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। शिरोधारा को करने के लिए या अन्य किसी प्रकार के ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको पंचकर्मा सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विवेकानंद प्रेरणा ट्रस्ट में आने की जरूरत ज्यादा है, ताकि आपको सही समझ तो हो, पहले आपको जानकारी हो, इसके बाद में ही इस चीजों को आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? हमारी आवाज आ रही है? यस। कुछ लोग सो गए हैं, अभी खाना ज्यादा खा लिया या खाना खा रहे हैं, ओके। आजकल ये जो पंचकर्म को आप समझ रहे हैं, विदेशों में तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। विदेशों में इसी भारतीय प्राकृतिक उपचार पद्धति को अब ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। इवन अगर इसका दृश्य देखना हो तो आप कभी भी केरला चले जाइए, केरला कोई है इसमें केरला से जुड़ा हुआ, यस, आप कभी भी केरला जाइए तो वहां पर ज्यादातर आपको पंचकर्मा सेंटर मिलेंगे और बहुत ही फेमस है। उस साइड के वह लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं, बचपन से जड़ से जुड़े हुए हैं। जो साउथ वाला एरिया है वहां पर ज्यादा इन चीजों को अटेंड किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो फॉरेनर हैं वो विदेश से केरला इसलिए आते हैं क्योंकि उनको नेचुरल और थोड़ा सा क्लीन ट्रीटमेंट मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे सेंटर होंगे मुंबई में या अहमदाबाद में या दिल्ली में, लेकिन दिल्ली आना प्रेफर नहीं करते, वो केरला जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी है कि हम आपको चिकित्सा देंगे अच्छी, लेकिन पैसे लेंगे अच्छे, सीधी बात, ठीक है। तो उस तरह का ट्रीटमेंट अगर आपके घर में ही अरेंज हो जाए
तो यह हम सभी के सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद का अनुदान वरदान जो अब हम सभी को मिल ही रहा है, तो इसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अब इस कोर्स में सामग्री की और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो ये इसमें आपको प्रॉपर ये नोट्स दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव सेशन होंगे इसके, और इसके साथ ही आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। ओके, लाइव सेशन का जो टाइमिंग होगा दोपहर 2 बजे से 3 बजे, बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है। अगर इस टाइम में नहीं कर सकते हैं तो शाम को 8 बजे से 9 बजे दूसरे टाइम में भी कर सकते हैं। तो दोपहर का 2 बजे से 3 बजे या फिर शाम का 8 से 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट होगा। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी सेशन का हिस्सा बन सकेंगे। अब इसमें जो विशेष और बातें हैं, यह मेन पार्ट आ जाता है कि यह आरंभ कब से हो रहा है। इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग डेट नोट डाउन कर ले, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस डेट से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया ज्ञान और नई तकनीक स्थापित होने वाली है। इसलिए यह डेट हम सभी की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखेंगे, तो हमारे लिए भी विशेष है यह तिथि, और आपके लिए भी यह स्पेशल होनी चाहिए। इस डेट को नोट डाउन कर लिया है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स जल्द ही पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, सीटें बहुत कम हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है इसे आरंभ होने में। और अगर आप इस यात्रा में आरंभ करना चाहते हैं और आपके पास यह कूपन कोड होगा, लिख लीजिए कूपन कोड DRJ5, तो इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9101899503 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर यह कूपन कोड आपके पास हुआ और कूपन कोड आपने मुझे भेज दिया तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिस्काउंट जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। पंचकर्म थेरेपी की जब बात की जाए और प्रैक्टिकल को भी एक्सेस करने की बात की जाए, आपके घर में भी इस्टेब्लिश करने की अगर बात की जाए तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह हमारी फीस हमेशा न्यूनतम रही है और अभी भी न्यूनतम है। इसकी फीस सिर्फ 12,000 रुपए है, ओनली 12,000। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इतनी फीस आपसे नहीं लेंगे। अगर आपके पास कूपन कोड होगा सो कूपन कोड लिख लीजिए, कूपन कोड को हमें व्हाट्सएप करना होगा 9101899503 पर, और कूपन कोड जैसे ही आपका आएगा तो यह फीस कितनी हो जाएगी देखिए, आंखें खोलकर और थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए इस फीस को देख के कि इतना कम कैसे, जिसमें आपको लाइव सेशन भी, रिकॉर्डिंग भी, ये नोट्स भी, सर्टिफिकेट भी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो केवल और केवल आपको 6,000 रुपए में यह कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपने नोट कर लिया है, नोट ना किया हो तो इसे लिख ले और इसे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा जल्द ही, मतलब सेशन को कंप्लीट होते ही या सेशन के साथ ही आपका कूपन कोड आते ही आपके पहले फर्स्ट 30 मेंबर को यह स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, इसके बाद यह रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो आप इस कूपन कोड को जरूर नोट डाउन कर ले और अभी हमें सेंड कर दीजिए। ओके,
अब इसके साथ ही अगर प्राचीन विद्या को, इस पंचकर्म थेरेपी को अगर आप आधुनिक जीवन के साथ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह कोर्स है। अगर आप होलिस्टिक हेल्थ चाहते हैं तो ही आपके लिए यह कोर्स है। वैश्विक स्तर पर इसकी जब हाई डिमांड है और आप एक अच्छे पंचकर्म थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए भी यह बहुत अच्छा कोर्स है कि आप बहुत सारी समस्याओं से आसानी से बच सके और अपने आप में एक नया कौशल, नए स्किल इस्टेब्लिश कर सके जिसमें आप अपनी अच्छी इनकम भी सेट कर सकेंगे। ओके, सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको पंचकर्मा के माध्यम से दी जा रही है, विवेकानंद प्रेरणा ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें आप डिटेल में इस कोर्स को जानेंगे भी, सीखेंगे भी और अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। पहले अपने जीवन में अप्लाई करना है, फिर आपको दूसरों पर अप्लाई करना है। यह बात हमने हमेशा बताई है। आपको पहले अपने जीवन में दिखिए, अप्लाई करके कि इसका असर पड़ रहा है क्या। ऐसे ही जब आप खुद पर अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई है जिनको नी पेन होता हो, यस, कभी लेफ्ट एंड राइट, कभी भी यस, बहुत सारे लोग होंगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं। और अगर आपने सर्टेन टाइम में, जितना टाइम आपको बताया जाएगा उतने टाइम में आपने उस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में आपका नी पेन गायब हो गया, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस होगा? उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा जितना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इनका नी ठीक हो जाएगा, यस या नो। यस, क्योंकि आपने उसे अप्लाई किया है, उसे आपने अपने जीवन में जिया है। और इसलिए हमने सबसे पहले कहा था कि पंचकर्म थेरेपी केवल रोग को ठीक करने के लिए नहीं है, यह आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी है। यह आपके आम को कम करने के लिए है। आम इन द सेंस टॉक्सिन्स, बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री बनाने के लिए पंचकर्म थेरेपी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जिसे हम लोगों को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। हर घर में पंचकर्म चिकित्सक होना चाहिए, पंचकर्म थेरेपिस्ट होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं थेरेपिस्ट बनने के लिए? यस, हम तो तैयार हैं आपको बनाने के लिए। आपका पता नहीं, यस, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही माननी चाहिए कि आपको सीखना भी है और अपने लाइफ के लिए भी, दूसरों के लाइफ के लिए भी। इवन अगर आप प्रोफेशनली इसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ट्रीटमेंट नहीं करते, कहीं क्लास नहीं लेते, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर वालों का तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप यंग है, आपके घर में कोई वृद्ध है, कोई कह रहा है कि मुझे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दिया करो, मालिश कर दिया करो, बोलते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं घर में, अगर मालिश करने की बात हो रही है तो उनको एक स्पेशल अगर ट्रीटमेंट भी मिल जाए तो एक बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत आम हो गया है नी रिप्लेसमेंट, आजकल बहुत आम हो गया है सर्वाइकल की प्रॉब्लम, और बहुत आम भी, और आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है लोअर बैक पेन का। यस, बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पेन होता है, कहते हैं स्लीप डिस्क हो गया, डॉक्टर कहते हैं फ्लूइड कम हो गया है, डॉक्टर कहते हैं ए कम हो गया, डॉक्टर कहते हैं आपका लिक्विड कम हो गया है, ऑपरेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये जो वात रोग है, जिनको वात रोग को ठीक किया जा सकता है,
आसानी से, वो हम लोगों के घर में है, वो हम लोगों के किचन में है, वो हम लोगों के आसान डे टू डे लाइफ में इंक्लूडेड है, जिससे पहले इसी तरह से ट्रीटमेंट होता था। आप बताइए, आज से 50 साल पहले स्पाइन की सर्जरी होती थी? आपके गांव में किसी की हुई थी? सुनने में ही नहीं आता था। आजकल तो स्पाइन की भी सर्जरी होती है। लोअर बैक पेन आपको डॉक्टर बोल देते हैं, नीचे बैठना नहीं है। अभी कितने लोग सौभाग्यशाली हैं, नीचे बैठे भी हैं और लेटे भी हैं। यस, डॉक्टर सीधा बता देते हैं कि आपको बैठना नहीं है, जमीन में मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर आप बैठिए मत 6 महीने 1 साल। फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, बस कहेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी कर ले पैसे की। यस, इसके बिना कोई समाधान नहीं है। तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला ही है, हेयम दुखम नागतम, आने वाली समस्याओं का रोकथाम किया जाए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो उन चीजों को हम लोग अप्लाई करें डे टू डे लाइफ में। अगर अप्लाई करेंगे तो ही बात बन पाएगी। और यह आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी का कोर्स जो है, हम लोगों के लिए एक नया सूर्योदय करने वाला है, एक नया कॉन्फिडेंस देने वाला है कि हम योगा थेरेपिस्ट होने के साथ साथ पंचकर्म थेरेपिस्ट भी हैं। यस यस यानो, और आपके साथ एक डॉक्टर भी बैठा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो आपके साथ हम बैठे हैं, कहीं भी कोई भी समस्या हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आपकी मदद करते ही हैं, हमेशा करते रहेंगे। ओके, सो जिन लोगों को यह चीज समझ में आ गई है कि एक में से इसका हिस्सा बनना है, उसके लिए आप जल्दी से जल्द अपनी प्री बुकिंग करा देंगे। अदरवाइज हमारे नोटिफिकेशन तो हमने 2-3 दिन पहले ही जनरेट किया था, हमारे पास पहले ही इस वेबिनार से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन होना आरंभ हो गया है। बहुत सारी सीटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपका नाम इस बार छूट ना जाए, उसके लिए आप अपना ध्यान रखें और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ओके, डन। सो थैंक यू टू ऑल, आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए और इस पंचकर्मा थेरेपिस्ट का हिस्सा बनने के लिए सभी लोग तैयार हैं? यस, हमारे साथ डेट पता हो गई है, कूपन कोड पता हो गया है, व्हाट्सएप करना है, देन डिटेल्स आएगी। डिटेल के साथ आप अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो सके और आप मुस्कुराते हुए सही टाइम में लाइव सेशन में अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट। ओके, डन। सो आज की बात यही तक रखें। नमस्ते टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पंचकर्मा के माध्यम से जिन लोगों ने विशेष एक्सपीरियंस किया है पिछले बैच में, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं और इस तरह के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल विवेकानंद प्रेरणा ट्रस्ट पर फीडबैक के रूप में 100 से अधिक विद्यार्थियों के और पेशेंट के फीडबैक उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ अनुभव। नमस्कार, मी काकासाहेब शेकुना लावडे, मी मुख्याध्यापक आहे। मला अपचनाचा त्रास होता आणि माझी अँजिओप्लास्टी पण झालेली आहे, तसेच त्वचेचा पण आजार होता। तर मला डॉक्टर इंगळे यांच्याविषयी माहिती मिळाली आणि मी त्यांचे उपचार घेण्यासाठी ते निसर्गोपचार केंद्र आहे आणि हे गुरुकुल योग विद्या मंदिर त्र्यंबकेश्वर येथे आहे। तर इथे मी 8 दिवसापासून उपचार घेत आहे। तर एकदम निसर्गोपचार अत्यंत उत्कृष्ट असे त्यांनी उपचार केलेले आहे। त्यामध्ये मड थेरपी आसन, पंचकर्म आहे, योगा आहे, 2-3 वेळेस योगा आहे, त्याच्यानंतर आहाराविषयीचे नियम आणि एक आहार कसा असावा तर त्याचं प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष अनुभवसुद्धा आलेला आहे की रोज सकाळ संध्याकाळ दुपार या वेळेमध्ये त्यांनी योग्य असा आहार दिला आणि आहाराच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचं औषध न वापरता केवळ निसर्गोपचार, त्याला नावच निसर्गोपचार आहे आणि त्या पद्धतीने योग्य असे त्यांनी उपचार केलेले आहे आणि त्या उपचारामुळं मला खूप आराम पडलेला आहे. माझी डायजेशन सिस्टीम होती ती आता एकदम योग्य प्रकारे मला वाटू लागलेली आहे आणि एकदम समाधान वाटतं आहे. ते त्वचेचे सुद्धा जे खाज वगैरे येत होती ती पण बंद झालेली आहे. हृदयाचं सुद्धा जे काही थोडा प्रॉब्लेम वाटत होता तोही एकदम चांगला वाटतो आहे. तर माझी आपणा सर्वांना विनंती राहील की इंगळे डॉक्टर हे स्वतः प्रत्यक्ष हजर असतात, स्वतः सगळ्या थेरपीज वगैरे करून घेतात. खूप थेरपी आहे सांगण्यासारख्या, दररोज 2-2, 4-4 थेरपी होतात. तर आपण प्रत्यक्ष येऊन तर त्यांची जी सेवा आहे त्याचा आपण लाभ घ्यावा. अति उत्कृष्ट दर्जाची जी सेवा आहे ते स्वतः आपल्याला एक मिनिटही सोडत नाही, सारखे आपल्यासोबत असतात, चांगली सेवा देतात. तर सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद. हरिओम. माझं नाव सागर काशीद. मी ह्या शिबिरासाठी 7 दिवस झाले इथं आलेलो त्र्यंबकेश्वर नाशिकला. ह्या 7 दिवसाचा अनुभव म्हणजे छान आहे. माझा BP चा त्रास होता. आता मी 3 दिवस झालं गोळी घेतलेली नाही आहे आणि असं वाटत नाही की मी गोळी घ्यायला पाहिजे किंवा म्हणजे जर नाही घेतली तर असं कसं डोकं दुखायचं. आता 3 दिवस झाले, म्हणजे 2-3 दिवस झाले घेतली नाही, आज 3रा दिवस आहे. तर मला काहीच असं वाटत नाही की मी गोळी घेतली नाही, माझ्या डोक्यात पण येत नाही की गोळीचं काय विषय आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वजन आहे. आता ही शर्ट माझा होता तर हे जरा असं येत होतं, ते असं येत आहे आता. हे जे आहे एवढं तर वजन कमी झालं आहे. माझे नाव अशोक बिराळे आहे. मी ओझर येथे राहतो. मी याचे निवृत्त कामगार आहे. मी वजन आणि किडनीच्या प्रॉब्लेममुळे मी जितेंद्र इंगळे सरांच्या मार्गदर्शनासाठी योगधाम त्र्यंबकेश्वर येथे आलो. त्यांनी मी आल्यापासून खूप सहकार्य केले आणि सर्व पंचकर्म क्रिया वगैरे त्यांनी करून घेतल्या. आपणही सरांकडे सरांचं मार्गदर्शन घ्यावं. तुम्हाला आता कसं काय वाटते? मला मी जेव्हा आलो होतो त्यावेळी हताश होतो. आता थोडासा उत्साह वाटतो. उत्साह वाटतो आहे. चालेल. तुमच्या पायाची सूज वाढलेली होती तर ते कमी झाली आहे का? कमी झाले आहे. कमी झालेली आहे. एक पाय जो आहे जो दुखत होता तो कमी झाला आहे. हो. अच्छा. आणि आता वजन पण कमी वाटते तुम्हाला? हलकं वाटते का? जरा थोडं हलकं वाटते. तर असे सर्व उपचार वगैरे जर व्यवस्थित जर ठेवले तर नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होईल असं वाटते का तुम्हाला? हो. वाटते. चालेल. धन्यवाद. नमस्कार. मी नलावडे अप्पाराव अंबादास, राहणार छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी राहत असून मला नॅचरोपॅथीच्या उपचारासाठी डॉक्टर इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग विद्या मंदिर त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी आलो असता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरुवातीला नाडी परीक्षण झाले आणि नाडी परीक्षणामधून आपल्या प्रकृतीमध्ये कोणकोणते दोष आहेत तर माझ्या प्रकृतीमध्ये वात आणि पित्ताचं प्रमाण हे विकृत झाले असल्यामुळे माझ्या अंगाला खाज यायची आणि पित्त वाढायचं. तर यासाठी त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी नॅचरोपॅथीच्या माध्यमातून चांगले उपचार आम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि म्हणून ते उपचार करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरपी आणि वेगवेगळे प्रकारचे मार्गदर्शन या ठिकाणी आम्हाला मिळालेले आहे. आणि त्या मार्गदर्शनातून मड थेरपी असेल किंवा वमन असेल किंवा जे पंचकर्मातले जे काही सगळ्या क्रिया असतात त्या सगळ्या क्रिया या ठिकाणी त्यांनी करून घेतलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरपीची त्यांनी या ठिकाणी करून घेतलेल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की नॅचरोपॅथीच्या उपचारामध्ये निसर्गातून मिळालेल्या जे काही असतं ते त्या उपचारातून आम्हाला त्यांनी उपचार केलेले आहेत. आणि त्या उपचारामधून आहारशास्त्र कसं असावं, आहार कसा घ्यावा, आहार विहार कसा असावा हे संपूर्ण मार्गदर्शन त्यांनी आम्हाला केलेलं आहे. आणि त्या मार्गदर्शनाचा खूप असा उपयोग आम्हाला या ठिकाणी झालेला आहे. मग मड थेरपी असेल, त्याचप्रमाणे वमन असेल, त्याचप्रमाणे बस्ती असेल, त्याचप्रमाणे आपण त्याला जलनीती असेल, हे सगळे प्रकार त्यांनी या ठिकाणी करून घेतलेले आहेत. आणि कोणत्याही प्रकारची बाहेरची मेडिसिन न वापरता निसर्गातच ज्या गोष्टी आपल्याला करता येतात त्या गोष्टी या ठिकाणी सगळ्या करून घेण्यात आलेल्या आहेत. तरी एकंदरीत असं मला वाटतं की माझं जे पित्ताचं प्रमाण होतं किंवा
अंगाला खाज यायची, त्याचप्रमाणे जळजळ व्हायची, तर काही अंशी चांगल्याच प्रकारचा फरक मला या ठिकाणी जाणवलेला आहे. आणि म्हणून माझी अशी एक विनंती राहील सर्वांना, ज्याला करायचं असेल त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी करावं. त्याचे एक हॉस्पिटल छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी सुद्धा आहे. आणि ज्याला उपचार घ्यायचे असेल, अतिशय सुंदर प्रकारे ते उपचार या ठिकाणी येऊन स्वतः जातीने लक्ष देऊन त्या ठिकाणी करतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे थेरपी करून घेतात. आणि जेव्हा जेव्हा आम्हाला थेरपीमधून अनुभव आला, त्या अनुभवातनं आम्हाला खूप असा फरक पडलेला आहे. मग आहार असेल, आहारामध्ये काय घ्यावं, मग माझी जर प्रकृती पित्त प्रकृती असेल किंवा वात प्रकृती असेल तर त्या वात प्रकृतीसाठी कोणता आहार घ्यावा, हे याचं मार्गदर्शन सुद्धा आम्हाला त्यांनी केलेलं आहे. तर एकंदरीत सांगायचं म्हणजे योग्य पद्धतीनं उपचार या ठिकाणी त्यांनी आमच्यावर केलेले आहेत आणि आम्हाला चांगला असा आराम या ठिकाणी मिळालेला आहे. मी माझं वैयक्तिक जर सांगायला गेलं तर मला पित्ताचा एवढा त्रास होता आणि नाडी परीक्षणाच्या अगोदर आपल्याला कळत नाही की काय आपल्याला दोष आहेत, आपल्या शरीरामध्ये काय बिघडलेलं आहे. तर नाडी परीक्षणामधून जेव्हा आपले दोष आपल्याला समजतात, त्या दोषावरती त्यांनी उपचार केलेले आहेत आणि संपूर्णतः समूळ नष्ट या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. आणि घरी गेल्यानंतर सुद्धा आहार कसा घ्यावा, कोणते पदार्थ खावेत, कोणते खाऊ नये, वात कशामुळे वाढतो, पित्त कशामुळे वाढतात, आपल्या ज्या वाईट सवयी असतील त्या सोडल्याच पाहिजे आणि आपणच आपला एक नॅचरोपॅथीप्रमाणे आपण आपला उपचार केला पाहिजे, अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि एकंदरीत हे जे काही योग विद्या गुरुकुल या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी आहे, अतिशय रम्य अशा वातावरणामध्ये ते आहेत. ज्यांना काही व्याधी असतील त्यांनी नक्कीच नॅचरोपॅथीचा उपयोग करावा, त्यांच्याशी संपर्क साधावा. ते छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणीच राहतात आणि संपर्क साधून आपल्या दुखण्यावरती किंवा आपल्या विकृतीवरती आपण उपचार करून घ्यावा, असं माझं सर्वांना विनंती राहील. धन्यवाद, नमस्कार. अभी तक अगर आपने इस कूपन कोड को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं किया है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 9101899503। यह कूपन कोड है DRJ5। इसे तुरंत भेज दे ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सके। यस, और आप इस नए बैच का हिस्सा बन सके और अपने साथ इस प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक के अनुदान को, जिसे पंचकर्म के रूप में हम लोग जानते हैं, सीख सके। तो जल्दी कीजिए, स्क्रीन पर कूपन कोड दिया हुआ है, जल्दी से टाइप करें और हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू, नमस्ते। हम मिलते हैं अब लाइव सेशन में।